ना अम्मी का ना नजमा का किसी का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? अब तक तो उन्हें आ भी जाना चाहिए था। या अल्लाह, इतनी मुश्किल से इतना इंतजार करने के बाद अब्बू से मिलने का मौका मिला है। मुझे तो लग भी रहा है कि इस बार अब्बू मिल जाएंगे। लेकिन मैं दोस्त को अकेला कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मिस्टर खान को बताती हूँ सब कुछ। फोन उठा लीजिए। मिस्टर खान का फोन भी नहीं मिल रहा है। क्या हो क्या सबके फोन्स को? आप बेफिक्र रहिए, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। शाम तक होश में आ जाएंगे और ये बेहतर फील करेंगे। वाजिद भाई, वाजिद भाई। जी, आपने बुलाया? हाँ, ये प्लीज। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, ठीक है? तो आप इनके पास रहिए। इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, इन्हें दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे फोन कीजिए। इनफैक्ट अम्मी और नजमा भी आने वाले होंगे, लेकिन जब तक कोई नहीं आता आप कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। बहुत चालाक है ये चुड़ैल। चाबियों को ऐसे छुपा कर रखा था, इंसान तो क्या भूत को भी खबर ना हो। एक भूत को छोड़कर। हा? दादी, मुझे पहले से पता था कि ये चाबियां कहाँ छुपाती है। पर अगर मैं सच में मर गई होती और भूत बन गई होती तो मुझे तो जरूर पता होता ना। चुप कर, मरे तेरे दुश्मन। वो तो मरेंगे ही दादी, और वो भी बहुत जल्द। तुम्हारे कहने पर हमने वो प्रॉपर्टीज के पेपर खराब कर दिए। अब वो तुमसे कोई पैसा नहीं ले सकेंगे। देखना तुम, ये लोग कैसे तड़पेंगे और तुम और हम मिलकर उन्हें कैसे तड़पाएंगे। हाँ दादी, सारे हिसाब बराबर करेंगे, ना कम ना ज्यादा। सबसे पहले हम उनसे वो सब कुछ ले लेंगे जो वो लोग ने तुमसे लिया है। अरे ये देखो, हमने ये नकली चाबियां भी बना ली। इतनी जल्दी, इतनी गहरी दोस्ती, इतनी जल्दी ये लोग इतना कैसे घुल मिल गए? कहीं ये, हाँ, कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा। मुझे पता करना होगा। पता है आपको कितना इंतजार किया है हमने इस वक्त का। अल्लाह, चाहते हैं अपने हुक्म के इक्के के साथ हम खेलना चाहते थे। हमारा हुक्म का इक्का। या अल्लाह, अब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे हमारी चाल। अल्लाह हाफिज। क्या मुझे इस तरह दोस्त को वाजिद के साथ छोड़ के जाना चाहिए? क्या मैं ठीक कर रही हूँ? या अल्लाह, मैं क्या करूं? नहीं नहीं,
मिस्टर खान के अब्बू को ऐसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या पता ये मौका मुझे फिर मिले या ना मिले। तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती थी ना, वो वक्त आ गया है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है दोस्त, मैं जल्दी वापस आऊंगी। सॉरी। या अल्लाह, अल्लाह करे कि इस बार तुम्हें तुम्हारे अब्बू जरूर मिल जाए जोया। देखो ना, तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया, असद मिल गया, तुम्हें पूरा यकीन है इस बार तुम्हें तुम्हारे अब्बू जरूर मिल जाएंगे। लेकिन जोया, अपने अब्बू के लिए असद के अब्बू को छोड़कर जाना, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन लोग ठीक कहते हैं, अपना खून आखिर अपना होता है। अब इसके लिए किसी दूसरे का खून बहे, क्या फर्क पड़ता है? ये तन्वीर कहाँ मर गई है? मैंने कहीं गलत इंसान पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी? उसे तो अब तक अपना काम खत्म कर देना चाहिए था। सोया, मैं किसी भी हालत में सोया को उसके अब्बू से मिलने नहीं दे सकती। सिद्दीकी साहब को इसी वक्त मरना पड़ेगा। दरगाह शरीफ पर उर्स लगा है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। जिसने भी भेजा है बहुत सोच समझ कर भेजा है। उसे अच्छी तरह से पता है कि सौगात की थाली में क्या क्या दिया जाता है। जब तुम दुल्हन बनोगी तो निकाह के उस लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लगोगी। या अल्लाह, ये तो एकदम सेम बुक है। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये उनसे मिलने का थी।
मेरी बच्ची। कुछ कहना है आप दोनों को? हाँ, बिल्कुल। बहुत घटिया तस्वीर निकाली है तुमने, और हमें तो कोई ताज्जुब भी नहीं हुआ। अरे तो तुम घर का काम ढंग से नहीं कर सकती हो तो ये क्या खाक करोगी? दादी जी, तस्वीर अच्छी या बुरी वो सवाल नहीं है। ये तो बस कहना चाहती है कि हम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे थे? अरे तुम लोग की शक्लें इतनी मनुष्य है, हंसना तो दूर की बात, हमें तो तुम लोग की शक्लें देखकर रोना भी नहीं आता है। अगर हम और खुशबू घुल मिल गए हैं तो इससे क्या साबित होता है? ये कि आप दोनों के पास हसीना बी की तिजोरी की चाबियां हैं, और अगर आपके कमरे की तलाशी ली जाए तो वो चाबियां भी मिल जाएंगी। What? फरहान, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तिजोरी की चाबियां हमारे पास है? नहीं, मुझे नहीं लगता, पर खुशबू बेटा, बुरा मानने की बात नहीं है। वो क्या है ना, हमारी अलमारी में जरूरी सामान रखा था, वो खराब हो गया। मैं बस देखकर तसल्ली करना चाहती हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है ये काम हमारा है? अब नहीं, तुम अपनी इस कामचोर नौकरानी की बातों में आकर हम पर शक कर रही हो? नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक बार तलाशी कर ले तो दिल को तसल्ली मिल जाए। ठीक है दादी, आप लोग ना तलाशी कर सकते हैं, देख लीजिए। चाबियां कैसे नहीं मिल रही है? फरहान, कुछ मिला क्या? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं मिला। ढूंढ लिया? मिल गई तसल्ली तुम लोग के दिलों को? दादी जी, हमें माफ करना, लेकिन फरहान, माफी मांगने से चोर तो नहीं पकड़ा जाएगा ना? और जैसा कि आप कह रहे थे कि तिजोरी के अंदर कोई जरूरी सामान को खराब कर दिया गया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चाबी किसी ना किसी के पास तो जरूर है। बिल्कुल, कोई इसी घर का है। जब हमारे कमरे की तलाशी ली गई तो फिर इसके कमरे की क्यों नहीं? हमें तो पूरा शक है चाबियां इसी ने चुराई है। ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं चोर लग रही हूँ? मैं इसी घर में चोरी करूंगी? आप जानती नहीं है मैं कौन हूँ। एक मिनट दादी जी, समीरा हमारे घर पे बहुत दिनों से काम कर रही है। इस पर शक करना बेबुनियाद होगा। और हम पे शक करने की क्या बुनियाद थी? ठीक है, तलाशी करना चाहती है ना, कर लीजिए, शौक से तलाशी कीजिए। मुझे किसी बात का डर नहीं है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का? अरे वो तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। आपको सारी दुनिया में तलाश करते रहे और आप मेरी आंखों के सामने थे। आप मेरे इतने पास थे, अब बोले कि मैं फिर भी आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन मैं तो तुम्हें पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्यों अब्बू? क्यों? बेटा, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन
मेरा यकीन करो सोया, जितना तुम मुझसे मिलने के लिए तड़पी हो ना बेटा, मैं भी उतना ही तड़पा हूं। सोया को ये तो पता चल गया है कि सिद्दीकी साहब उसके अब्बू हैं, लेकिन उसे हमारे गुनाहों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तनवीर नहीं है तो क्या हुआ, सिद्दीकी साहब का कत्ल मेरे हाथों होना होगा। ये एक आखिरी गुनाह मेरे हाथों से होना होगा। हम भले ही तुमसे दूर रहे, लेकिन हमने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है मेरी बच्ची। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें भूला नहीं, एक पल के लिए भी। चलिए अब्बू, घर चलिए। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है अब्बू, अपने बचपन के बारे में, आपके बारे में, अम्मी के बारे में, बहुत सारी बातें करनी है अब्बू। प्लीज चलिए। अब्बू, क्या हुआ अब्बू? बेटा हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद ये बातें सुनकर तुम हमें माफ न कर सको। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्बू? बेटा हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अम्मी के बारे में, लेकिन तुम्हारे वलीमा के बाद हम बस एक बार तुम्हारे साथ तुम्हारे अब्बू होने का अपना फर्ज निभाना चाहते। यही चाहती थी अब्बू कि आप हमेशा मेरे साथ हो, मेरे अब्बू हर मौके पे, जिंदगी के हर मोड़ पे मेरे साथ हो। लेकिन अब आप मुझे मिल गए ना अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे ना हर वक्त, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना अब्बू? ये सब कुछ तो किस्मत के हाथ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अब्बू? क्योंकि हम मजबूर हैं बेटा। अपनी जिंदगी में हमने कुछ गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां जिसकी कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा है। शायद तुम भी सुनो तो हमें माफ न कर पाओ। अब्बू, अब्बू इस दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने गलती नहीं की? लेकिन रिश्ते हर गलती, हर गुनाह से बड़े होते हैं। कुछ भी हो जाए अब्बू, आपकी कोई भी गलती हमारे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती अब्बू। बेटा काश ये सच होता। हमने सारी उम्र उन गलतियों की वजह से अपने आप को घुट घुट कर सजा दी है, लेकिन शायद ये काफी नहीं। बेटा अगर हमने गलती की है तो हमें सजा तो मिलनी चाहिए ना? नहीं अब्बू, आपको माफी मिलेगी अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बुरे इंसान नहीं हैं। अगर आपने जिंदगी में कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, आपकी कोई मजबूरी रही होगी। आपको आपकी गलती की माफी जरूर मिलेगी अब्बू। अब्बू आप नहीं जानते आपका मिलना मेरे लिए कितना मायने रखता है। मैंने जब से होश संभाली अब्बू, मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया था। आज मुझे आप मिले हैं इतने अरसे बाद, मुझे मेरा वजूद मिला है अब्बू। हाँ बेटा, आज तुम्हारा वलीमा है, हमें घर चलना चाहिए।